एक बार फिर से मैं आपका काव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 1 मतलब एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा क्या है रियल नंबर और क्या है इमेजिनरी नंबर। इसके बाद बात की थी हम लोगों ने कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें फार्मूला, ज़रा फार्मूला देखेंगे। a इक्वल्स टू हमने पढ़ा था बी क्यू प्लस आर। क्या पढ़ा था? बी क्यू प्लस आर, जो कि आर हमने कहा था कि वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है और बी से छोटा होगा। ज़रा बेटा अगर हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, ज़रा देखेंगे तो ए को जैसे डिविडेंड, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल होता है बेटा डिवीजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, इसके बारे में हमको तो डिविडेंड ए इक्वल्स टू ए किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? हमारा ए, देखिए ए हमारा ए जो है वो कैसा काम कर रहा है? डिविडेंड की तरह। बी यहाँ पे क्या है? डिवीजर है। क्यू क्या है? यहाँ पे कोटेंट है। और आर क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, जब हम ये किस में लगता है? हमारा डिवीजन में लगता है। किस में लगता है बेटा? डिवीजन में। तो वही ये हमारा जो फार्मूला है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं? HCF निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे बेटा? HCF निकालेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग SCF और LCM निकालना पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। इसका अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो, वैसे ये तो वीडियो में है ही है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे अपने सीधे क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे। ये आपकी आ गई बेटा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, आप लोग देखेंगे कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, टू फाइंड द HCF। क्या निकालना बेटा? HCF निकालना है। ठीक है, तो पहले HCF निकालने के पहले, क्योंकि इसमें डिवीजन मेथड लगेगा, तो भाई जब भी डिवीजन मेथड लगेगा इसमें हम चेक करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है? हमने देखा कि कौन सा ग्रेटर है भाई, इसमें 2 to 5 क्या है? ग्रेटर है। 2 to 5 ग्रेटर है। ठीक है, तो 2 to 5 को हम लोग 135 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई डिवाइड करते हैं। आइए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, टू टू 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 135 से। ठीक है बेटा, अब जब डिवाइड करेंगे बेटा तो 135 1 जा जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 135 आ जाएगा बेटा। 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, तो 90। कितना गया बेटा? 90। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2 to 5 इक्वल कर सकते हैं 135, ठीक है, इंटू 1 प्लस 90। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं बेटा? 90 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही प्रोसेस को करना है। अब रिमाइंडर हमारा कितना बच गया बेटा? 90 आ गया। हमने किससे डिवाइड किया था? देखिए 135 से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे
कि 135 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 135 को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, 90 से डिवाइड किया। तो इसमें कितनी बार जाएगा बेटा, ये भी 1 टाइम्स जाएगा। चलिए भाई 90 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 4 आ गया बेटा। कितना आ गया फिर, 4 आ गया। तो ये हो गया 45। ठीक है, अब देखिए बेटा 45 आ गया, तो अब इसको लिखेंगे 135 को मैंने डिवाइड किया। ठीक है, किससे तो 90 से डिवाइड किया। कितनी बार गया, 1 टाइम्स गया। ठीक है बेटा, और हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा बेटा, 45। अब क्या करेंगे, अभी रिमाइंडर बच गया तो फिर से हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, जो रिमाइंडर बचा है। चलिए 90 को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 45 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा। तो 45 से जब डिवाइड करेंगे बेटा तो 45 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 90, और रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, 0। ठीक है, कितना बचेगा, 0। यहाँ से हम लोग करके देख सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये देखा हमने। अब बेटा एक बार इसको हम लोग फिर से लिखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या किया हमने। देखिए 225 को जब हम लोगों ने 225 को हम लोगों ने डिवाइड किया किससे, 135 से। तो 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, फिर हमारा 135 से डिवाइड किया था, तो 135 को क्या हो जा रहा है ये बेटा, सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, फिर से एक बार लिखेंगे। 1 मिनट बेटा। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बेटा। अब देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, 225 और को डिवाइड करना है किससे, 135 से। तो हमने डिवाइड किया 135 से। ठीक है, 135 कितने टाइम्स जा रहा है बेटा, इंटू 1 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो हम लेंगे इंटू 1। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम लोग देखते हैं प्लस प्लस 90। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए 135 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, अरे भाई 90 को लिया है तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 90। ठीक है, 90 इंटू 1 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 45। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलेंगे बेटा, फिर से चलेंगे हम लोग। अब किसको डिवाइड करना है, 90 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वल कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 45 से। तो 45, ठीक है, इंटू 2। अब रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा बेटा, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो बेटा बच रहा है 0। कितना बच रहा है बेटा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ से देखेंगे, आप थोड़ा समझेंगे हम लोग इसको। देखिए बेटा, जब हम लोगों ने 225 को 225
5 को किससे डिवाइड किया, 135 से। कितनी बार गया बेटा, 1 बार गया, तो यहाँ 135 आया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया कितना, 90। ठीक है बेटा। तो जब भी रिमाइंडर बच जाएगा बेटा, तो जिससे हमने डिवाइड किया है डिवीजर, ये जो क्या है हमारा डिवीजर पहला 135, तो डिवीजर को रिमाइंडर से फिर से डिवाइड कर देना। ठीक है। तो फिर मैंने किया, अब देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि 135 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 90 से। अब डिवाइड करेंगे, फिर कितनी बार जाएगा बेटा, 1 टाइम से जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ आ गया 4, तो कितना आ गया 45। फिर से देखिए क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो अब क्या करेंगे, इस डिवीजर को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, 45 से। चलिए भाई डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या किया, 45 से 90 को डिवाइड किया, तो 45 2 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो कितना आ गया इसमें, रिमाइंडर अब आ गया 0। कितना आ गया, 0। तो किससे रिमाइंडर 0 आया, इस 45 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम होगा बेटा, एलसीएम जो हो सॉरी एचसीएफ जो होगा, इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज़ 45। कितना होगा इसका एचसीएफ, 45 हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, ये डिवीजर है, ये कोटेंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है। तो ये हमारा आ गया, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है। कैसे एचसीएफ निकालते हैं, पहले बड़े नंबर को, जो 2 नंबर दिए हैं, इस बड़े नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, फिर जो उसमें रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा बेटा, फिर जिससे मैंने डिवाइड किया था, जैसे 135 से मैंने डिवाइड किया था, इस नंबर को हम 90 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 45। अभी आप लोगों ने देखा 45 आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 90 को, क्योंकि इसी से हमारा ये डिवीजर था, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 45 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 45 से डिवाइड किया तो 45 × 2, जब मैंने डिवाइड किया तो ये इसमें रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा, तो किस नंबर से हमने डिवाइड किया कि रिमाइंडर 0 आया, तो हमने 45 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 196 और 38220। ठीक है। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊँगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है 867 एंड 22255। ठीक है भाई। चलिए इसके बारे में अब देखते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है। 867 एंड 255 क्वेश्चन है बेटा हमारा। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए तो कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, इसमें कौन सा बड़ा है, 867 बड़ा है। तो 867 को क्या करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे। तो 867 को डिवाइड किया मैंने किससे, 255 से, 255। ठीक है। 255 × 3। ठीक है। क्योंकि कितनी टाइम्स जाएगा बेटा, 3 टाइम्स। ठीक है। प्लस 100 कितना हो जाएगा बेटा, 2, 102।
रिमाइंडर बच गया 102। अब देखिए बेटा रिमाइंडर कितना बचा 102, तो जब भी रिमाइंडर बचेगा मैंने किससे डिवाइड किया था बेटा 255 से। अब देखिए इसका मतलब 255 को लेना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा 102 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनटू कितने टाइम्स जाएगा बेटा 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 51, कितना बच जाएगा बेटा 51, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर बच गया तो हमने किससे डिवाइड किया था 102 से। 102 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा 51 से डिवाइड करेंगे। 51 से डिवाइड किया भाई, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, आप लोगों को पता ही है। और रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, अब रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 0, कितना आ जाएगा बेटा 0। तो जो इसमें हमारा हम लोगों ने देखा कि पहले हमारा ये 2 नंबर थे, इसमें हमको बड़ा नंबर लेना था बेटा, तो बड़ा नंबर हमारा 867 है। चलिए देखते हैं, डिवाइड करके भी देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। 867 को हमने डिवाइड किया 2, एक मिनट बेटा 867 को हमने डिवाइड किया किससे 255 से बेटा। कितनी टाइम्स गया बेटा 3 टाइम, ठीक है 3 टाइम्स गया बेटा। अब यहाँ पे ले जाते हैं 3 टाइम्स, अब डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। चलिए भाई 7 में से 5 गया तो कितना गया 2, 6 में 6 गया 0 और ये 1, कितना गया 1। तो कितना रिमाइंडर बचा बेटा 102, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा 102 आ गया, अब रिमाइंडर बच गया, तो जब भी रिमाइंडर बचेगा तो फिर से रिमाइंडर से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए बेटा फिर 102 से इसको डिवाइड करते हैं। 102 डिवाइड करेंगे 255 को। चलिए बेटा देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा बेटा 2 टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा बेटा 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, तो 5 में से 4 गया तो 1 बेटा, यहाँ पे 5 ये 51। फिर से रिमाइंडर आ गया बेटा, तो जब भी रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर से फिर इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे बेटा। चलिए फिर से डिवाइड करते हैं इसको। तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा, किसको डिवाइड करेंगे 102 को डिवाइड करेंगे बेटा 51 से। कितने टाइम्स जाएगा बेटा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाए बेटा, इसका मतलब किस नंबर से डिवाइड किया हमने 51 से, तो उसका HCF क्या हो जाएगा बेटा 51 हो जाएगा। अब बात करेंगे तो HCF इसका क्या हो जाएगा, ये CF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। क्या हो गया इसका 51। तो HCF कितना हो गया बेटा इसका 51। तो आसान है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, A = BQ + R। ये आप लोग देख रहे हैं BQ + R, और R हमेशा जो है वो 0 के इक्वल या जी हो रहा है। देखिए R यहाँ 0 भी हो रहा है, या फिर वो कह रहा है कि B से हमेशा छोटा होगा। अब हमेशा देखिए जो आपका R है वो B से छोटा है, ये हमारा B है। देखिए R हमारा ये हमेशा क्या है B से छोटा है, ये ठीक है। ये क्या है R है B से छोटा है, 0 से बड़ा और R से छोटा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कहा था 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो 0 के इक्वल हो गया, और आप देख रहे हैं क्या है B से हमारा छोटा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है,
ठीक है बेटा। आगे के लिए अब कल हम लोग बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। थैंक यू। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू क्लास। बाय बाय।